मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को शहर प्रवास के दौरान शहीद स्मारक गोल बाजार में राज्य स्तरीय सुराज कॉलोनी योजना का शुभारंभ किया। सांसद, विधायकों और स्थानीय भाजपा नेताओं से अटे पड़े मंच से सीएम ने सुराज कॉलोनी योजना के राज्य स्तरीय शुभारंभ के साथ ही अनाधिकृत कॉलोनी अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदान कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने एवं हित लाभ वितरण किया। भूमि पूजन यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। पूजन आप जिस तरह देख सकते हैं कि भूमि पूजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार का संकल्प अवैध निर्माण और कब्जों को सख्ती से हटाया जाए और गरीबों को उचित आवास मिले। स्वराज अभियान के तहत कॉलोनियों का निर्माण, योजनाओं की स्वीकृति, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर शहरों के विकास के लिए उत्तम उपयोग और साथ ही जबलपुर की सुराज कॉलोनी के अंतर्गत 190 सुराज भवनों का निर्माण लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की राशि से किया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही कीमती पल। सुराज कॉलोनी योजना का मध्य प्रदेश में शुभारंभ हो रहा है। भू माफियाओं से एवं अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमियों पर शहरी गरीबों के आवास बनाए जाएंगे। हमारी अपनी जमीन, हमारे अपने घर होंगे। जबलपुर 190 सुराज भवन लगभग 37 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम गौरैया की भूमि पर निर्माण होगा। उज्जैन में 220 सुराज भवन लगभग 36 करोड़ की भूमि से होगा। भूमि पूजन करते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए की लागत का यहाँ कार्य किया जाएगा। अनाधिकृत कॉलोनियों में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा जारी करना। पूरे प्रदेश में लगभग सुराज कॉलोनी योजना एवं अनाधिकृत कॉलोनी में अधोसंरचना विकास एवं भवन अनुज्ञा प्रदाय की 2 योजनाओं का शिलान्यास रिमोट से। जोरदार ताली। बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित, लेकिन आज केवल यही मंच नहीं है। आज 413 शहरों में बैठे हुए लोग मुझे सुन रहे हैं। हर जगह आदरणीय मंत्रीगण, विधायकगण, आदरणीय सांसदगण उपस्थित हैं। मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश के सभी निकाय में बैठे बहनों और भाइयों से कि कार्यक्रम 4 बजे प्रारंभ होना था और जबलपुर में यहाँ जन दर्शन के कार्यक्रम में आते आते मुझे 6 बज गए। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन जनता का अद्भुत प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिलता है। जबलपुर की जनता ने भी दिया, इसलिए मुझे देर हो गई। इस कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े हुए हमारे नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, जबलपुर के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, राज्यसभा की हमारी सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पाटन से विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, कैंट के लोकप्रिय विधायक भाई अशोक रोहण जी, हमारे पनागर के विधायक आदरणीय सुशील तिवारी जी, हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी, भाई संतोष जी, भागचंद जी, भाई अंचल सोनकर जी, कृष्णकांत जी, शरद जैन जी, हरिंदरजीत सिंह जी, प्रतिभा सिंह जी, अब मंच पर विराजमान कमलेश जी, बहन स्वाति जी, रानू तिवारी जी। समय कम है इसलिए आदरणीय मंच, सभी नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। विकास का महायज्ञ चल रहा है और आज जबलपुर में भी 130 करोड़ 15 लाख के 70 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। लेकिन ये कार्यक्रम लेकिन बहनों और भाइयों, ये कार्यक्रम आज का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है पूरे प्रदेश के लिए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, शहरों में, महानगरों में या छोटे शहरों में, मझोले शहरों में भी हमारे मध्यम वर्गीय बहनों ने,
हमारे मध्यम वर्गीय भाई बहनों ने जैसे तैसे अपनी मेहनत की कमाई से एक प्लाट खरीदा। कोई बिल्डर ने प्लाट काटा होगा और प्लाट उनने अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई लगा के प्लाट खरीद लिया। प्लाट खरीदा तब किसी ने ऐतराज नहीं किया। प्लाट खरीदने के बाद धीरे धीरे अपने खून पसीने की कमाई से उनने मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाना शुरू किया तब भी किसी ने नहीं रोका। मकान बन गया, घर परिवार बस गया, अपने घर में रहने लगे। हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जिंदगी में कितनी बड़ी हसरत होती है सबकी अपना मकान बनाने की। मकान बना है, बच्चे रह रहे हैं, परिवार रह रहा है, लेकिन तब सरकार आती है, स्थानीय प्रशासन आता है और घोषित कर देता है कि ये कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां सड़कें नहीं बनेंगी, यहां नाली नहीं बनेगी, यहां पानी नहीं आएगा, यहां बिजली नहीं लगेगी, यहां कोई विकास का काम नहीं होगा, यहां रजिस्ट्री नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मकान बनाए, बरसों से लोग रह रहे हैं और आप अब घोषित कर रहे हो अवैध कॉलोनी। बताओ ये न्याय है क्या? अरे जोर से बताओ, न्याय है क्या? ये न्याय नहीं, ये लाल फीता शाही है। क्यों तब नहीं रोका जब प्लाट कट रहे थे? क्यों तब नहीं रोका जब मकान बन रहे थे? जगह जगह हमारे भाई बहन आते थे, परेशान होते थे और एक ही बात कहते थे, मेहनत की कमाई से जैसे तैसे मकान बना लिया, अब हमारी कॉलोनी अवैध का दंश भोग रही है। कोई ऐसा काम करो कि हमारी कॉलोनी वैध हो जाए, अवैध ना रहे। कई दिनों से मैं इस पे विचार कर रहा था और विचार करते करते मेरे बहनों और भाइयों, हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की ऐसी सभी अवैध कॉलोनी जहां लोगों ने अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए हैं, वो सारी कॉलोनी अब अवैध नहीं रहेंगी, सब वैध कॉलोनी कर दी जाएगी। अब ये सारी कॉलोनी वैध हो रही है। आज हर शहर में, हर नगर में लाखों परिवार ऐसे थे जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहे थे। अरे सरकार का काम है और जनता की जरूरत भी है कि लोगों के पास अधिक मकान तो हो, एक घर तो रहने के लिए हो। हर एक चाहता है कि अपने बच्चों के साथ अपने घर में चैन से रहे, आराम से रहे, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो कॉलोनियां अवैध कॉलोनी कही जाती थी। आज से ऐसी सारी कॉलोनी वैध करते हुए मेरा मन प्रसन्न है, आनंदित है। हाँ, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि आगे से प्रॉपर बिल्डर को अगर कॉलोनी काटनी है तो सारी अनुमति लेके काटनी पड़ेगी। अगर कोई गलत करेगा तो बिल्डर को परिणाम भोगना पड़ेगा। जनता परिणाम नहीं भोगेगी किसी भी हालत में। और इसलिए आज का कार्यक्रम अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने का कार्यक्रम है। और केवल अवैध कॉलोनी नहीं, एक काम और किया हमने मेरे गरीब बहनों और भाइयों। हमारा सपना है, हमारी हसरत है कि हर गरीब के पास अपना एक मकान होना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग ना हो, लेकिन छोटा सा घर तो होना चाहिए। बताओ, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। मकान हमारा बुनियादी अधिकार है। गांव में मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे हैं, लेकिन गांव के लोग भी सुने और शहर के लोग भी सुने। हमारा संकल्प कि जिनके पास गांव में रहने की जमीन भी नहीं है, घर छोटा हो गया, परिवार बहुत बड़ा हो गया, दादा के 4 बेटा, 4 के फिर 4 बहुएं आ गई, रहते ही नहीं बन रहा। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ध्यान से सुन लेना, यह हमारा संकल्प है, किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। सबके पास रहने की जमीन होगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अपनी जमीन इतना टुकड़ा तो हो कि जिसमें बच्चे कह सके ये मेरा घर है, ये मेरा प्लाट है।
भगवान ने इतना तो अधिकार दिया है, जब इस धरती पर पैदा किया तो इतना हक तो गरीबों का भी है। और इसलिए गांव में भी हम प्लाट देंगे और शहरों में प्लाट उतने नहीं मिलते, इसलिए दो तरह के काम करेंगे। एक, जहां जहां प्लाट संभव है वहां प्लाट देने की कोशिश करेंगे और इसलिए कई लोगों को पट्टा देने का काम कर रहे हैं ताकि गरीब को पट्टा मिल जाए और वो जमीन उसकी अपनी हो जाए। बोलो, पट्टा देना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज, जहां इतनी जमीन नहीं है वहां हम मल्टी स्टोरी बनाएंगे, मतलब बहुमंजिला मकान, और मकान में गरीब को फ्लैट देंगे, रहने के लिए फ्लैट देंगे। हर गरीब का छोटे मकान का सपना सच हो जाए तो हमारा सरकार बनाना सार्थक हो जाए, इसलिए शहरों में ही करेंगे। एक काम हमने किया पिछले दिनों, पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह गुंडे, बदमाश, माफिया दादागिरी करते थे, दादागिरी। कई जमीनें कब्जा ली थी, सरकारी जमीनें हथिया ली थी और अपनी दादागिरी के दम पर उनका राज चलता था। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी गुंडे की, बदमाश की और माफिया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, पूरे प्रदेश में जहां अवैध कब्जे थे हमने बुलडोजर चला के और वो सब कब्जे हटा दिए। बताओ, बुलडोजर चला के अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बोल के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और वो जमीन खाली हुई, अब उस खाली जमीन पे हम गरीबों के घर बनाने वाले हैं। जबलपुर में भी बना रहे हैं, जबलपुर में भी बना रहे हैं और उज्जैन में भी बना रहे हैं, इंदौर में भी बना रहे हैं, भोपाल में भी बना रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर मामा का बुलडोजर चलेगा और गरीबों को वो जगह देके मकान बना के हम घर का मालिक बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए माफियाओं से जो जमीन हमने मुक्त कराई, उस जमीन पर हम स्वराज कॉलोनी गरीबों के घर बना रहे हैं। 900 से ज्यादा घर हम गरीबों के जबलपुर में भी बनाने जा रहे हैं ताकि गरीब उन घरों में रह सके। और जुगाड़ करूंगा बहनों, चिंता मत करो, धीरे धीरे जमीन ढूंढते जाएंगे और गरीबों के घर बनाते जाएंगे ताकि तुम्हारे बच्चे भी चैन से रह सकें। सर्दी में, गर्मी में, बरसात में तुम्हारे बच्चों को भी रहने लायक घरौंदा तो मिल सके। इतना हक तुम्हारे बच्चों का भी है, इतना हक तुम्हारा भी है, इतना अधिकार तुम्हारा भी है। और इसलिए ये स्वराज कॉलोनी बसाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, जबलपुर में भी हमारे कई भाई बहन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण हटाए गए थे, उनको भी अब धीरे धीरे हम जमीन दे रहे हैं और उनका भी मकान बनाने का हम काम कर रहे हैं ताकि जबलपुर में भी जो विस्थापित किए गए, कई लोग हमने पहले विस्थापित करके उनको प्लाट दिए, मकान बनाए और बाकी अभी जो बचे हुए घर हैं, जो बचे हुए हमारे गरीब हैं, उनके भी मकान जबलपुर में बनाए जा रहे हैं। क्योंकि कब्जे थे उनके कई दिनों से, लेकिन कब्जा ऐसे स्थान पे थे, मदन महल पहाड़ी पे, कि जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि यहां कोई का कब्जा नहीं रहेगा। तो उसके कारण हमको वो मकान हटाने पड़े, लेकिन किसी गरीब को सड़क पे नहीं छोड़ा जाएगा। जबलपुर के ऐसे सभी बहनों और भाइयों, उनके लिए भी मकान बना के देंगे। आज कई लोगों को हम प्लाट बांटने का काम कर रहे हैं। मदन महल पहाड़ी से विस्थापित परिवारों का, उनका भी हम पुनर्वास करने का काम कर रहे हैं। जबलपुर में 4.5 हेक्टेयर भूमि हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई थी। वहां 28 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 190 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं। उज्जैन में अलग मकान बनाए जा रहे हैं। और ये सुनना, इन स्वराज कॉलोनियों में केवल मकान नहीं बनाएंगे, वहां सड़क अच्छी बनाएंगे, वहां पीने का पानी देंगे, वहां पीने के पानी के साथ साथ जितनी भी जरूरत होती है, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन, स्कूल और डिस्पेंसरी, सबकी सब बनाई जाएगी। और मदन महल पहाड़ी से 3600 परिवारों को
विस्थापित होना पड़ा था, तब से मेरा मन बहुत विचलित था कि इन गरीबों का क्या दोष, इनको कहां बसाया जाए। मुझे कहते हुए अब खुशी है कि 1092 परिवारों को तिलहरी में प्लाट आवंटित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए गए। 419 गरीबों को ब्रिजमोहन नगर में मांडवा बस्ती में मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट दिए गए और शेष 2100 परिवारों को नगर निगम के तेवर ग्राम में 50 एकड़ क्षेत्र में कॉलोनी विकसित कर पट्टे दिए जा रहे हैं। आज हम पट्टे भी देंगे, कल उनके घर भी बनवाएंगे, चिंता मत करना, वो भी मकानों से युक्त होंगे। और इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो एक तरफ कॉलोनियों को वैध करने का काम भी कर रही है ताकि आप अनाधिकृत कॉलोनी में रहने वाले नहीं किए जाए। आज पूरे प्रदेश में मुझे बताते हुए खुशी है 2792 कॉलोनियों में 30 लाख लोग निवास करते थे, उनकी सब कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। जबलपुर नगर निगम की भी 39 कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। अब आप अवैध कॉलोनी में नहीं रहते, अब वो आपका अपना घर है, उसकी रजिस्ट्री हो सकती है, वहां पानी आएगा, वहां बिजली आएगी, वहां सड़कें बनेंगी और आप प्रेम से और आराम से रहेंगे। ऐसे सभी 2792 कॉलोनी के बहनों और भाइयों को, 30 लाख बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जाओ अब वैध कॉलोनी में शान से रहो और हम सारे विकास के काम वहां करवा के देंगे ताकि बुनियादी सुविधाएं सब मिल जाए। इस अवसर पर मैं अपने नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयत्नों से उनके विभाग की पूरी टीम ने ये पूरी एक्सरसाइज की और आज गरीबों को घर मिल रहे हैं। उज्जैन में भी सुराज कॉलोनी में 220 मकान बनाए जा रहे हैं कबेलू कारखाना की जमीन पर 36 करोड़ रुपए की लागत से। उन सब भाई बहनों को जिनको ये मकान मिलेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार देरी के लिए मैं फिर माफी चाहता हूं, लेकिन सभी ऐसे भाई बहन जिनकी कॉलोनी वैध हो रही है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो पट्टे देने का काम है गरीबों को, उसका कार्यक्रम हम अलग से करेंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है, मामा का मध्य प्रदेश में मामा की सरकार है। सबके अपनी जमीन होंगी और सबके अपने घर होंगे। आइए मेरे साथ आनंद से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता। गोल बाजार स्थित शहीद स्मारक में शहर की सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम शहरवासी पहुंचे। समूचा पंडाल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आया। तो वहीं मंच से मुख्यमंत्री सहित नेताओं ने बार बार लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की दुहाई देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पुनः आशीर्वाद देने और प्रदेश में विकास के नए द्वार खोलने में साथ निभाने का साथ मांगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, बहनों के लाडले भाई आज संस्कारधानी जबलपुर में है और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी है कि आज जनदर्शन के कार्यक्रम में जबलपुर संस्कारधानी की धरती पर ऐतिहासिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ है, ऐतिहासिक अभिनंदन। और इसीलिए उसमें विलंब हुआ। मैं अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, केवल एक अपेक्षा आपसे करता हूं। मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में संवेदनशील सरकार वही मानी जाती है जो जनता के सुख और दुख को समझे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां एक और परिवार की जिम्मेदारियों को सरकार की जिम्मेदारी बनाया, वहीं उसके साथ साथ हर ऐसे वो कार्य जिसके कारण जनता जनार्दन को परेशानी हो सकती है, उसके निराकरण का प्रयास किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मैं एक अपेक्षा आप सबसे करूंगा कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का हम सभी अभिनंदन करें, उसको आशीर्वाद दें। हमारी बहनें बड़ी संख्या में बैठी हैं, बांधिए हाथ की मुट्ठी और दीजिए आशीर्वाद। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की,
नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद स्मारक के कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 6:45 बजे वायुयान द्वारा भोपाल के लिए रवाना हो गए।